हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द क्रेजी बोर्ड पर। दोस्तों आज हम प्रश्नावली 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? यह है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो दोस्तों इसमें हमको वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और वृत्त का कोण जो है वो 60 डिग्री दिया हुआ है और बोल रहा है वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो दोस्तों आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों एक वृत्त है और वृत्त की त्रिज्या हमको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या हमको कितना है? 6 सेंटीमीटर और इसका कोण दिया हुआ है 60 डिग्री। तो यहाँ पे 60 डिग्री इसका ये कोण है। तो बोल रहा है हमको त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो सॉल्यूशन, त्रिज्या कितना है? 6 सेंटीमीटर और ये कोण कितना है? कोण को हम थीटा से डिनोट करते हैं तो थीटा हो जाएगा 60 डिग्री। तो सूत्र से त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो इसमें थीटा कितना है? तो थीटा है 60 डिग्री। तो 60 लिख दीजिए थीटा की जगह, बटा 360 गुना पाई का वैल्यू कितना होता है? तो आप जानते होंगे पाई का मान होता है 22/7 या 3.14। उसके बाद आर स्क्वायर है तो आर कितना है? तो आर है 6 सेंटीमीटर। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा तो यानी 6 गुना 6। अब यहाँ से 60 से इसको काटेंगे तो क्या होगा? 6 के 36, 6 बार में कट जाएगा। यहाँ से 6 से 6 कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे? 22 को जो है 6 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 के 12 हासिल 1, फिर 2 के 12 और 1 13 यानी 132/7। और ये त्रिज्या सेंटीमीटर में था तो इसका क्षेत्रफल भी सेंटीमीटर में आएगा। तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर हो जाएगा इसका। दोस्तों त्रिज्याखंड को समझने के लिए ये हम उसका परिभाषा लिख दिए हैं। तो त्रिज्याखंड को हम इंग्लिश में सेक्टर बोलते हैं। वो क्या होता है? दोस्तों ये एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग होता है जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा होता है। यानी ये वृत्त का एक त्रिज्या OA हो गया, दूसरा त्रिज्या OB हो गया और चाप इसका जो है ये वाला चाप हो गया, ये OAP। ये जो लाइन है इसको हम चाप बोलते हैं। इससे जो घिरा क्षेत्र होगा इसी को हम कहेंगे त्रिज्याखंड। ये छोटा वाला को कहेंगे लघु त्रिज्याखंड, लघु त्रिज्याखंड। और जो बड़ा वाला है इसको हम बोलेंगे दीर्घ त्रिज्याखंड, दीर्घ त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड। तो आई थिंक ये आप समझ गए होंगे कि त्रिज्याखंड किसको बोलते हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, एक वृत्त के चतुर्थांश क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों एक वृत्त के चतुर्थांश का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उसका हमको परिधि 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो चतुर्थांश भी एक तरह का त्रिज्याखंड ही है। इसमें चतुर्थांश बोल रहा है तो इसमें कोण जो है यानी थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है हमको चतुर्थांश का क्षेत्रफल बोल रहा है निकालने के लिए। तो ये यानी 4 भाग में एक भाग जो होगा वृत्त का उसका क्षेत्रफल, यानी इस 90 डिग्री इसका कोण हो जाएगा। ये है चतुर्थांश। तो ये वृत्त का चतुर्थांश का कोण कितना हो जाएगा? थीटा का वैल्यू 90 डिग्री और हमको वृत्त का परिधि दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे? वृत्त की परिधि बराबर, तो वृत्त की परिधि हमको कितना दिया हुआ है? 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि बराबर होता क्या है? तो ये आप जानते होंगे, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r बराबर क्या हो जाएगा? 22। अब यहाँ से 2 और पाई का वैल्यू कितना होता है? तो आप भी जानते होंगे 22/7 होता है, गुना r बराबर क्या हो जाएगा? 22। यहाँ से 22 से 22 ये कट जाएगा तो हो क्या जाएगा? r बराबर हो जाएगा, ये 7 ऊपर आ जाएगा बट ये 2 यहाँ पे गुना में है तो भागा में आ जाएगा। तो r कितना आ गया? 7/2। इसीलिए r बराबर आ गया आपको 7/2 सेंटीमीटर। ये हमको वृत्त की त्रिज्या निकल गया और हमको कोण मालूम है क्योंकि यहाँ पे चतुर्थांश बोल रहा है तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। तो अब बताइए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? सूत्र से यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिज्याखंड का त्रिज्या
खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बट्टा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। अब थीटा का वैल्यू कितना है 90 बट्टा 360 और पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 22 बट्टा 7 और क्या है आर स्क्वायर। तो आर कितना है 7 बट्टा 2, तो ये इसका स्क्वायर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 बट्टा 2 गुना 7 बट्टा 2। यहाँ से 7 से 7 कट जाएगा। अब 9 चौके 36, 4 बार में 360 भी कट जाएगा 90 से। अब क्या, अब इसको गुना कीजिए तो 22 से अब गुना करेंगे 7 में तो क्या हो जाएगा 2 सत्ता 14 हासिल 1, 2 सत्ता 14 1 15, यानी आपको हो गया 154 बट्टा 4 दूना 8 दूना 16। और इसको हम काट सकते हैं, तो अगर इसको और हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा 8 दूना 16 और हो गया 2 सत्ता 14 और 2 सत्ता 14 बट्टा 8, यानी 77 बट्टा 8 ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ऐसा क्यों हुआ, इसको हम 2 से काट देंगे तो कितना होगा 2 8 16 और इसको 2 से अगर काटेंगे तो 77 आ जाएगा, यानी 77 बट्टा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।